नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मौजूद है जिनका नाम है विल्सन असगर और यास्मीन विल्सन। ये दोनों मियाँ बीवी 30 सालों से ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, उनकी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी पूरी फैमिली इसमें काम करिए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे ये काम करते रहे हैं। इन्होंने एक ऑर्फनेज होम भी खोला, ख़वातीन बेवा औरतों के लिए भी कुछ एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, स्कूल भी खोले जिसमें मिशनरी जो भी बच्चे हैं, आबादी है, उनके लिए भी था, मुसलमान बच्चों के लिए भी था। और इसके अलावा इस वक्त ये एक दस्तरखान लगा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने इफ्तार से रिलेटेड भी एक दस्तरखान लगाया हुआ है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज के दस्तरखान में ये क्या क्या लोगों को खिला रहे हैं। जी, कैसे हैं आप लोग? जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो आज का दस्तरखान है, इफ्तार का दस्तरखान, बड़ा खूबसूरत दस्तरखान है और SOPs के मुताबिक सारा काम किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस ये बरकत की बात है। फिर मेन्यू हमारा चेंज होता रहता है। अच्छा, रोज़ कोई ना कोई नई डिफरेंट होता है। तो उसके में दूध सोडा, शरबत, खजूर, कभी फल भी होता है, चिकन भी होता है, बिरयानी भी होती है, लोग बीफ ज़्यादा पसंद करते हैं, दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, सारा यानी कि चेंज होता रहता है। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ आप रखते हैं और मुसलमानों के लिए इफ्तार में आप खाने का इंतज़ाम करते हैं, ऐसा ख्याल कहाँ से जहन में आया? ऐसा ख्याल इसलिए कि हम पाकिस्तान में बसते हैं। जब क्रिसमस आती है, ईस्टर आती है, मुसलमान भाई हमारे साथ केक शेयर करते हैं, हमारे साथ हक करते हैं, हमें दावतें देते हैं, विश करते हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी करें। लेकिन ये किसी पर एहसान नहीं है। हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फेस अच्छा दिखाना चाहते हैं। और जो आमना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काम है ये रब की ज़ात कर सकती, कोई किसी को नहीं खाना खिला सकती। जब किसी को तौफीक खुदा देता है तब होता है। तो खुदा के फजल से ये एक लंगर खाना है, दस्तरखान है, तो खुदा बरकत दे रहा है, डिलीवर कर रहे हैं। बड़ी मोहब्बत, चाहत और दिल के साथ हम अपने बहन भाइयों को, मुसलमान बहन भाइयों को हम ये दावत देते हैं। वो आते भी हैं, खुश भी होते हैं। और मैं एक ये भी बात बताऊं, पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा जा रहा है और आपस में हमारी हारमोनी बढ़ रही है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, पॉजिटिव इमेज आप लोग जो है वो लोगों को देने की कोशिश करें। यास्मीन, कितने लोग जो हैं वो आपकी इस इफ्तार में रोजाना शामिल होते हैं? 50 होते हैं, 30 भी हो जाते हैं, 40 भी हो जाते हैं, 100 से अबव भी हो जाते हैं। तो ये कहाँ पर आप लोग मिलकर इसका इंतजाम करते हैं? ये भी किचन है, हमारे घर में भी किचन है। जब अरेंजमेंट हमारा ज्यादा होता है फिर हम बाहर से पकवा लेते हैं। अच्छा। जो वैसे घर में भी ये पकवान तैयार होते हैं? घर में भी होता है और ज्यादा लोग हों तो फिर हमें पता होता है कि किसी ने आना या दावत दी होती। 40-50 लोगों का तो मस्त पकता है। अगर ज्यादा हो फिर हम किसी पकवान से तरीका कार होता है लोगों को बताने का कि आप अपने घर में आज रमजान का इफ्तार जो है वो लोगों को बांटें? अब लोगों को पता, 15 साल से काम चल रहा है। अच्छा, 15 साल से आप माशाल्लाह जो है ये सारा काम कर रहे हैं? ये 4-5 साल से इफ्तार का हम कर रहे थे। पहले हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे थे, मीडिया में नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी सिटी 42 पुराने चैनल्स में हमारा हुआ जो राशन वगैरह किस्म करते थे। तो अभी ये लगाया 4-5 साल से इफ्तार का है, 15 साल से तो हम दस्तरखान का। लेकिन मैं आमना आपसे, आप मेरी बहन है, पाकिस्तानी है, इंसान है। अभी हमें ज़रूरत भी, हमें डोनर्स की ज़रूरत है। हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। जितना हम कर सकते, कई दफ़ा बंद हुआ है, ये मैं कहना चाहिए, कई दफ़ा चले जैसे प्रोजेक्ट हमारे बंद हुए लेकिन डोनर नहीं हमारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा जो जितना भी आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं इसमें आप सारे खुद डोनर अभी खुद ही हैं? सारा पैसा आप खुद ही लगा रहे हैं? अभी मेरी फैमिली भी है, उसके साथ मेरी टीम भी है, दोस्त भी है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, मिनिमम हमारी को मदद करती है। अच्छा, लोग अगर आपके साथ रब्ता करना चाहें कि आप मतलब इतना अच्छा ये कॉल्स कर रहे हैं, वो भी आपका साथ देना चाहे, कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं? एक तो मेरा मोबाइल नंबर, दूसरा बैंक अकाउंट्स हैं 2 हेल्प डे फाउंडेशन के नाम पर, तो वो भी आपको दे सकता हूँ। मेरा नाम फेसबुक पे कोई पेज वगैरह या विल्सन असगर के नाम पर, विल्सन असगर के नाम से आप अपना पेज चला रहे हैं? हाँ, विल्सन असगर के नाम पर अगर नंबर दें व्हाट्सएप पे, वो कॉलिंग भी है, व्हाट्सएप भी है, तो उस पर मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। 33 इयर्स हो गए आपकी शादी को। शादी के 3 साल बाद ही आपने अपनी अहलिया को इस काम में मशगूल कर लिया। कभी गुस्सा चढ़ा इनको? इन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरे ये इस वक्त तैयार होने के, खेलने खाने के दिन है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बूढ़ों की तरह चैरिटी की तरफ चली जाऊँ? मैं आपको ये बताता हूँ, ये जोड़े मैं समझता हूँ खुदा की तरफ से बनते हैं। शायद ये मेरी बीवी अगर ना होती तो मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते, मेरी खिदमत डिस्टर्ब हो जाती। तो बड़े अच्छे तरीके से ये लेकर चलेंगे यानी 30 साल यही कामों को, और ये अंडरस्टैंड किया इस बात को। और इसी में ये बरकत की बात है।
कि आज जो हमारे बच्चे सोचते हैं, ये करते हैं, हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, हेल्प डे पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। क्रेडिट पाकिस्तान को जाना, ये गवर्नमेंट को जाना, लेकिन हमारा नाम उसमें आएगा। इस जोड़े ने हेल्प डे को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया, रोशनास कराया। तो ये खुदा की मर्जी थी। अगर कोई और होती तो शायद ना मेरे बच्चे ऐसे होते, ना मेरा विजन ऐसा होता। हस्बैंड आपके चैरिटी के लिए इतना कुछ करते हैं, आप भी साथ ही साथ ये सब कुछ करी, क्या मिलता है? सुकून मिलता है आपको? तसल्ली, सुकून, इत्मीनान। रात को आपको लगता है कि आप सुकून से सोती हैं? ऐसा ही है, अच्छी नींद आती है। आपको सुकून मिलता है। कहीं आपकी खूबसूरती का राज यही तो नहीं है कि जो आप इतने आराम से लोगों की मदद करती हैं और फिर उसके बाद सुकून से सोती हैं, तो आपके चेहरे पे जो चमक का राज है वो क्या है? ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि जब मैं सबके लिए बड़ी मोहब्बत से, प्यार से खाना बनाती हूँ ना, तो दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो यही है, समझ ले। कभी दिल नहीं किया कि मैं ये जो पैसे लोगों के खाने में इस्तेमाल कर रही हूँ, रोज़ हम खाना देते हैं, इतने सालों से खाना देते हैं, अगर मैं ये अपने बच्चों के लिए या अपने लिए मैं कोई सोने की चीज़ ले आऊँ जमा करके, या मैं कोई और चीज़ खरीद लूँ, या मैं अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लूँ, ऐसा सोचती हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मैं अपनी टीम को भी कहती हूँ। मैं कहती हूँ जो कुछ भी आता है ना इन लोगों के लिए, आपने सब कुछ वो बांट देना। मैंने ये नहीं, गोल्ड आपको पता लेडीज़ को पसंद है, मुझे बड़ा पसंद है, तो ये मैंने इस हवाले से नहीं सोचा। लेकिन जो भी आता है, अगर हमारे लिए एक नवाला भी नहीं ना बचता, मैं कहती दे दो सब कुछ, जो आता है, जो उनका है उनको दे दो। कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है, कहाँ से दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे ये नेकी करनी चाहिए? बस ये है कि दिल में एक दर्द है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से ना मैं देखती हूँ कि अगर लोग मेरे पास आते हैं तो कुछ समझ के आते हैं, मेरे पास नहीं आते, वो खुदा की ज़ात है देने वाली, हम तो कुछ भी नहीं करने वाले। तो ये है कि बस एक दर्द है, मैं यही कह सकती हूँ। विल्सन, बच्चे जो हैं वो आपके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और चैरिटी के लिए वो भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हमने सुना उनके कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आपको बताए बगैर खामोशी से उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या क्या करते हैं? हाँ, मैं आपको आमना बताता हूँ कि हमारे बच्चे भी ऐसे करते हैं, वो दर्द नहीं देख सकते किसी का। अच्छा। तो अपने ताई जो वो कुछ कर सकते हैं, 100 की कर सकते हैं या 5000 की भी करते हैं, मदद ज़रूर करते हैं। अभी रिसेंटली हमने 2 दिन इफ्तारी नहीं दी ड्यू टू SOPs के हवाले से, तो मेरे बच्चों ने वैसे पैसे दे दिए। अच्छा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है, कोई बताता नहीं, हम बड़े कर्जों में भी आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल में भी आ जाते हैं। यानी ज़ाहिर है हमारा वो तो नहीं है ना, कोई बड़ा कोई काम है, तो हम लेकिन हम इस काम को रुकने नहीं देते, काम बढ़ता जा रहा है, कर्जे भी चढ़ जाते हैं, मुश्किल में भी आ जाते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं बड़ा साथ देते हैं। इसने बताया नहीं था, तो हमारे बच्चे अपने टाइम भी बहुत कुछ करते हैं। अभी आपने बात की SOPs के बारे में, अभी इतना सख्त लॉकडाउन भी लग गया है और SOPs का इन हालात में, इस एपिडेमिक में हम सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा है। आप अपनी इफ्तारी में किन SOPs को इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए SOPs का डिस्टेंस से ज़्यादा खाना तो मास्क उतार के जब आते हैं मास्क पहना होता है, तो जब हम SOPs के मुताबिक बैठा देते हैं, खुला कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे पास जगह काफ़ी अंदर बाहर बैठ जाते हैं, फीमेल भी मेल भी, तो खुला करके बैठा देते हैं। तो ये ज़रूरी हमें करना चाहिए। तो अगर आप यही चीज़ जो है वो बॉक्सेस की शक्ल में दे दें उनको, या जो भी के मतलब कोरोना की वजह से कि ये फैले ना, और इस तरह से कुछ चैरिटी वर्क को हमने ये 3 दिन किया ना, ऐसा पैसे दिए, खाना फिर नहीं हम बनाते ना, फिर आप पैसे दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि किसी शख्स की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको ही किसी ने ऐसी सख्त बात कह दी कि आपको अफसोस हुआ कि मैं तो इतना इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और इन्होंने मुझे ऐसी बात कह दी? हमने ये भी सच्चाई है, मैं जो बात करने वाला हूँ, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ तनकीद करते हैं, उन्होंने कभी किसी की खिदमत नहीं की होगी, वो अपने खानदान तक होना चाहिए। जब वो बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं मायूस नहीं होता हूँ, लेकिन अंदर से दुखता हूँ कि यार हमारा, या तो आपने हमें पैसा कोई दिया हो, आपका मिस यूज़ हुआ हो, फिर है आप हमारे साथ कुछ कर भी नहीं रहे, और जो हम काम कर रहे हैं बजाय हमारे साथ मिलने के, दोस्त बनने के, पार्टनर बनने के, कुछ नहीं करते, तो उसमें डिसहार्ट ज़रूर होते हैं। मैं इतने खुल के किसने किया आपके साथ ऐसा? बहुत सारे लोग हैं अभी भी। कोई एक वाकया ऐसा जो आप बयान करना चाहें, जो आपके साथ ऐसा हुआ जिसको आप अभी तक नहीं भूले? अभी सुबह हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? मेरे नाम से जाहिर है मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आप क्रिश्चियनों के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरे साथ बहस करने शुरू हो गए ना उस पे, चैट पे। मैंने उसको बताया कि इंसानियत है, जो इंसान अच्छा है उसका हर मजहब जो मजहबी बनना चाहता है पहले अच्छा इंसान बन जाए। ह्यूमैनिटी का कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब नहीं है, और जो अच्छा इंसान है वही मजहब है।
तो हमें करनी चाहिए। मैंने उसको समझाया ये पाकिस्तान है, इंसानियत है, हमें वो जब हमारी क्रिसमस होती है मुसलमान भाई हमारे साथ होते हैं और वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, फिर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ कुछ कर जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं नेगेटिव को देखता ही नहीं हूँ, अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे मौजूद देखता नहीं किसी को, मुझे किसी से नहीं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और मैं ये भी दुआ करता हूँ एक हमारे दोस्त बन जाए, हमारे साथी बन जाए, हमारे कारवां का ये काफिला बन जाए ताकि हम पूरी दुनिया में हेल्प डे को लेके जाएं। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंदर से दुखी होता हूँ तो, लेकिन ना जाहिर करता हूँ आई एम फाइटर, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपने गोल की तरफ देखना, अपने रब की तरफ देखना, अपने मकसद की तरफ देखना और हेल्प डे की तरफ देखना है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं ये हेल्प के लिए, हेल्प डे के लिए कितना काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में ये मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक दोस्तों, और हम बात कर रहे थे इनके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी और साथ ही साथ इनके मुस्तकबिल के बारे में। मुस्तकबिल में भी ईद के बाद आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मेरी प्यारी बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हेल्प डे को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ईद के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ से रैली निकाल रहे हैं, स्मॉल अकॉर्डिंग SOPs, 1 या 2 मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर या गाड़ी पर लाहौर प्रेस क्लब से हम चलेंगे, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद जाएंगे अवेयरनेस के लिए, हेल्प डे की अवेयरनेस के लिए। हमारी कोशिश है प्राइम मिनिस्टर से मिला जाए, कैबिनेट से मिला जाए, एम्बेसडर्स को हम लेटर दें और हम पूरी दुनिया में इसको लेटर लिख रहे हैं रिकग्नाइज करें। तो ये हमारा रहता है कि पूरी दुनिया में जाए, उसमें पूरा दुनिया के चैनल भी आए ताकि उनको पता चले कि हेल्प डे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इतने सारे काम जो आप कर रहे हैं, कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई कि आपने दस्तरखान, खाने पीने की चीज़ें और इतने प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया? तकरीबन हमने 30 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा। और मेरी जितनी एज है, यानी कि 53 मेरी एज है, हम उस वक्त से ही, यानी मेरे पैदा होने से पहले जिस खानदान में हमने आंख खोली है, हमारे खानदान में ऐसे थे जैसे डेरा होता है। अच्छा। कि वो मेरा बाप अकेले खाना नहीं खाता था, वो अपने भाइयों को, कज़नों को या दोस्तों को बुला के खाना खाते थे। फिर हमारी भी जो हम भाई थे, हम भी अकेले खाना नहीं खाते थे। यही मेरे ससुराल का हिसाब था, वो भी ऐसे ही करते थे। एक तो हमें शुरू से ये बात मिली, लेकिन ये जो हमने 30 साल, यानी 33 साल तो हमारी शादी को हो गए, 30 साल से हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे, छोटे लेवल से, ये नहीं बहुत बड़े लेवल पे, छोटे छोटे करते करते आज खुदा ने हमें यहाँ पर पहुँचाया। आज पूरी दुनिया में हमारे प्रोजेक्ट्स यानी जा रहे हैं और ये काम हो रहा है दस्तरखान के वसीला से, यानी हम गरीबों की मदद करते, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलाए। उसमें प्रोजेक्ट ये क्या था, मैंने 10 स्कूल भी खोले। सबसे पहला प्रोजेक्ट का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट ये था कि बच्चे जो एक्सचेंज बुक्स जो होती हैं, लाइक अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो प्रमोट होकर 11 में फर्स्ट ईयर में चला गया, हमने उसको क्या बोला कि आप अपनी ये जो बुक्स हैं तो आप सेल ना करें, ये हमें दे दें। हम ये बुक्स जो पीछे प्रमोट होकर 10th में आए, हम उसको दे देंगे, और जो 10th वाला है वो उसे पीछे दे दे। हमने इसको अच्छा, इस तरह आप मतलब लेके जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स एक्सचेंज का काम किया। यानी बहुत, यानी हमने, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा हमारा, ठीक है, हमने यानी ली, इधर से दी उठाई, इधर से दी, उधर से, यानी मदद हमने कर दी। हमारी फाउंडेशन ने काम किया। फिर हमने ड्रग पे बहुत ज़्यादा काम किया, हमने ड्रग फ्री सिटी लाहौर पे बहुत ज़्यादा काम किया। मेरे बच्चे छोटे थे, यानी कि छोटी छोटी मेरी बेटी थी, छोटी बेटी थी, उस हमने रोड पर, क्योंकि गवर्नमेंट एंटी नारकोटिक्स का काम था, यानी कि मिनिस्ट्री का काम था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी हमने काम किया। फिर हमने क्या काम किया उसमें वो था ड्रग फ्री लाहौर को, ड्रग फ्री में आपको कैसे क्या करते थे? कैंपेन चला रहे थे, अवेयरनेस लोगों को दे रहे थे। कितने लोग थे आपके साथ, आपकी टीम का हिस्सा? हेल्प डे तो थी साथ उनकी, जो हमारी तंजीम है, लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा लोग थे, हम पूरा लाहौर इकट्ठे थे। हेल्प के नाम से आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो क्या है, उसमें कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं? उसमें मेंबर तो अभी यानी हम कम है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस हेल्प डे फाउंडेशन जो है, जैसे पूरी दुनिया में एक चीज़ चल रही, फादर से, मदर से, बहुत सारे दिन है, पाकिस्तान के भी लोकल जो नेशनल सतह पर हमारे यौम आज़ादी है, 23 मार्च है, कश्मीर डे है, हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है हेल्प डे को पूरी दुनिया में।
हम गवर्नमेंट को भी लेटर लिख रहे हैं, पूरी दुनिया को लेटर लिख रहे हैं, यूएनओ को लेटर लिख रहे हैं, इसको रिकग्नाइज किया जाए और इसको सेलिब्रेट किया जाए। और ये पाकिस्तान से पहला दिन है जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाएगा और ये जून के 2nd वीक में है। अच्छा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और इसमें सिर्फ गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद नहीं, हम सारे एक दूसरे के मददगार, कोई इंसान, आपको भी रिक्वायर्ड है मदद और आप किसी के मददगार, आपके कैमरामैन मददगार हैं, आप इनकी मददगार हैं, तो एक दूसरे के बाहम मदद के लिए मिलके एक तंजीम की तरह एक जैसे एक टीम बना लेते हैं। हाँ जी, पूरी दुनिया में हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जबरदस्त। और ये पाकिस्तान की तरफ से है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बता रहे थे कि सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने शुरू किया पहले किताबों का, उसके बाद आपने किताबों के एक्सचेंज के बाद कौन सा प्रोजेक्ट शुरू? फिर हमने सेमिनार बहुत सारे किए। अच्छा, कराची में भी किए, लेकिन पंजाब में हमने 3-4 शहरों में किए, लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल। हमने अवेयरनेस के लिए, जो इंसानियत के लिए अवेयरनेस के लिए हमने प्रोग्राम किए। फिर हमने ड्रग पे किए। फिर मैंने 10 स्कूल खोले मुस्लिम और क्रिश्चियंस के, जिधर क्रिश्चियन एरिया थे हमने क्रिश्चियन स्कूल खोले और टीचर भी क्रिश्चियन रखे, उधर मैंने बाइबल्स दी। अच्छा, और ये बिल्कुल फी सबीलुल्लाह के, यानी मुफ्त बच्चे जो है मुफ्त। आज भी हमारा डोनर नहीं था, उस वक्त भी हमारे अब भी डोनर कोई नहीं। फिर मैंने सिस्टर, एक बात बड़ी अहम है, फिर मैंने मुस्लिम स्कूल भी खोले, उधर अच्छा। मैंने कुरान मजीद पारे ला के दिए। उधर मुस्लिम स्टाफ था, मुस्लिम स्टूडेंट थे, यानी क्रिश्चियन एरिया में क्रिश्चियन और मुस्लिम एरिया में मुस्लिम। और काम क्या है, सिर्फ इंसानियत का। प्रोजेक्ट आपका ये वाला स्कूल वाला खत्म हो गया, क्या वजह हुई? हाँ जी, खत्म हो गया। डोनर नहीं था, डोनर नहीं था। अकेले आप ही बस उसमें चैरिटी कर रहे थे जो अब खुद ही नहीं, फैमिली थे, कुछ दोस्त क्रिश्चियन मुस्लिम मेरे साथ थे, बड़े मिनिमम वो थे। फिर हमने ओल्ड होम खोला, 50 औरतें बेवा थी उसमें, और हमने फिर दस्तरखान खोला, ऑर्फन सेंटर खोले। तो लेकिन राइट नो वो ऑफ है। अब जैसे हमारा वायरल हुआ, जैसे आप इंटरव्यू करें, बहुत जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अच्छा, आपकी अहलिया की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी हैं यास्मीन, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आज सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 30 साल से आप इनके साथ चैरिटी वर्क में काम कर रही हैं, कभी तंग नहीं पड़ी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तंग तो नहीं पड़ी, लेकिन ये कि टाइम उसमें से निकालना आपको पता कितना मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 4 हैं। देखा जाए कि अगर आपके हस्बैंड सारा वक्त चैरिटी में मसरूफ रहते हैं और इतने सालों से मसरूफ हैं, खवातीन की एक आदत होती है कि वो चिढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उनके हस्बैंड जो है वो किसी और चीज़ पे टाइम दें। तो किसी वक्त ऐसा हुआ कि कभी आपको बहुत गुस्सा आया हो कि आपने कहा कि नहीं बस कर दो, बहुत हो गई है अब? नहीं, काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ। अच्छा, हाँ जी। हुआ फिर ऐसे? हाँ जी। क्या किया फिर? लड़ाई। तो लड़ाई होती है तो फिर क्या होता है, वो बेलन और इस तरह की नहीं, चीज़ें ऐसा चलती कुछ हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कि जब मैं गुस्से, ये इनकी मुझे ये आदत अच्छी लगती है। अब इसलिए मैं कह रही कि बहुत फ्री ना हो जाए क्योंकि मैं कैमरे के सामने, आपके सामने बताने लगी इनकी सच्चाई, कि मैं कहती अगर मैं बोल गई तो ये वो फ्री ना हो जाए। लेकिन ये कि जब मैं, इनकी गलती होती है ना, मैं अगर गुस्से से बोलूँ तो ये खामोश ही रहते। खामोश रहते हैं। हाँ, ये डरते कामयाब नहीं, डरते तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि ये कामयाब इज़्ज़वाजी जिंदगी की निशानी है। हाँ, ऐसे ही। आप क्या कहेंगे कि आप खामोश रहते हैं इनके सामने, तो ये डरने की निशानी है या कामयाब इज़्ज़वाजी? डरने की। अच्छा, आप ऑन द कैमरा ये कह रहे हैं कि ये डरने की निशानी है। इसीलिए तो इतने साल हो गए, यही बरकत की बात है। हमारे बच्चे हैं, बहुएं हैं, और अभी भी यानी ये जिस तरीके से जवानों की तरह काम करें, हमारे घर में एक अमन है, सलामती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी एक माँ है, बच्चों का जो सुख होता है ना, ये जवानी है, ये बरकत है, ये हमारी जो आप सेहत देख रहे हैं, ये है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएंगे, जिस तरह मैंने इनसे सवाल किया कि ये बहुत तंग तो नहीं पड़ती जब आप मुस्तकिल चैरिटी वर्क में और कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि बस कर दो? नहीं, ये शुरू से देखिए हमारे 33 साल वो है शादी को हो गए, और उसके बाद हम आपस में रिलेटिव भी हैं। अच्छा। हम आपस में जानते भी थे। तो 3 साल या 2.5 साल मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, और इसको मेरे विजन का पता चल गया था कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मैंने जॉब्स भी की हैं, पता लग गया कि छोड़ेगा नहीं, चैरिटी करता रहेगा, साथ रहना ही कारोबार भी पड़ेगा। किए हैं, जॉब्स भी की हैं साथ साथ। ऐसे तो नहीं, हम कोई दरम्यान में बिजनेस भी किया। तो लेकिन ये सिलसिला है, वो अंडरस्टैंड करके कि इस बंदे के साथ चलना है तो फिर ऐसे ही चलना है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो एक बेवा औरतों के लिए जो है शेल्टर होम बनाया, उसका क्या सिलसिला रहा? हाँ, बनाया था, लेकिन अब वो क्लोज हो गया हुआ ड्यू टू फंड, और हमारे पास डोनर नहीं थे। हमारे पास पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, मेरे दिल में है खुलेगा। अब जैसे पाकिस्तान में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं,
दोबारा खुलेगा। वो एक बड़ा ही दर्दनाक था। माएँ जब आती थी, बूढ़ी होती थी, तो बड़ा उनको सुकून। मैं आर्टिस्ट लेके आता था, वो कॉमेडियन, वो जब वो उनसे कॉमेडियन बातें करते तो उनके चेहरों पर बड़ी स्माइलिंग आती थी, बड़ी खुश होती थी। आपकी ज़िंदगी का एक और अहम पहलू ये है कि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं। क्या किया जर्नलिज्म में, क्या क्या किया? जर्नलिज्म, अच्छी जर्नलिज्म होनी चाहिए। जब मैं शो करता था, अभी भी मैं एक टीवी चैनल में एज डायरेक्टर भी हूँ और उसके साथ मैं एंकर भी हूँ। एक मसीही चैनल है, उसमें मैं एमडी भी हूँ। पाक साफ होनी चाहिए, जिसमें मैं बाहर जब जाता हूँ ना, मैंने बाहर के मुल्कों में ये देखा, वहाँ पे मुल्क के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं होती। तो मैं पाकिस्तान में, मेरे साथ मेरे सहाफ़ी भाई नाराज़ ना हो जाए, हम मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, नेगेटिव बात को ज़्यादा उछालते हैं और अच्छी बात को, मैं आपको ये बता दूं गारंटी से 80% अच्छी बातें हैं, थोड़ी नेगेटिव है। आप पूरा मीडिया देखें, उसमें नेगेटिव चीज़ आती है। मैं बाहर जाता था, मैं उनको पूछा कि मैं आपके पाकिस्तान से खाने के लिए क्या लेके रहा हूँ। कहते सानू कुछ नहीं चाहिए, तुसी आया ना खान ली पाकिस्तान चो कुछ नहीं लैके ना, मीन के हमारी नेगेटिव चीज़ें। तो लेकिन हम उस मुल्क में जब रिपोर्टिंग करते थे तो वो मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं करते, कोई बात नहीं होती। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें दिखाएं। चलें, आपने दिखानी है, रेटिंग बढ़ानी है तो जो दिखाएं, लेकिन अच्छी चीज़ें आप 80% 90% आप छोड़कर बिल्कुल 5-10% को नेगेटिव दिखा के, ये आपकी तो रेटिंग बढ़ गई, लेकिन जो पूरी दुनिया में हमारी रेटिंग डाउन हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। यास्मीन की जानिब चलते हैं। यास्मीन, मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो आपकी इस चैरिटी में कितना साथ देते हैं? वो भी साथ देते हैं। कौन कौन से बच्चे ने आपका साथ दिया? 3 मेरे बेटे हैं, तीनों बेटों ने दिया। अब बेटी छोटी है, वो भी मेरे साथ ही रहती है, वो भी करती है। किस तरह से चैरिटी में साथ देते हैं? यानी हर तरह का, यानी कि जैसे जैसे काम होते हैं वो उसके यानी जॉब भी करते हैं, साथ साथ मेरी हेल्प भी करते हैं। कभी तंग नहीं पड़ते कि अम्मी अबू ये क्या शुरू किया हुआ है आपने? ये कुछ दिन मैं सोच रही थी कि काफ़ी देर होगी कि मेरे बड़ा जो बेटा है ना, उससे मेरी बात नहीं इतनी हो रही, तो मैं फील कर रही थी कितना दिन हो गया मैं उसे टाइम ही नहीं दे रही। तो लेकिन वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, वो चुपचाप चला जाता है। खाना मैं कहती हूँ छोटी को कि पैक करके दे दे, तो वो लेके चला जाता है। लेकिन ये मुझे फील होता कि अभी तक वो मेरे से इतनी बात नहीं कर लेकिन वो हमारे साथ है। साथ बच्चे वो जरूर जो हम ट्रांसफर हो रहा अपने मेरे माँ बाप से, वो इनको ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये भी समझ लें आप एक अगली नस्ल ऐसी तैयार कर रहे हैं जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार है। अब हमारा चैनल आने लगा है जो वीलॉग बनाएंगे हम। अच्छा। उसमें मेरी बेटी और मेरी मिसेस और मैं होंगे। तो इस आपके टीवी चैनल में हमने ये अनाउंस किया है, तो वीलॉग जो हमारा बनेगा मेरी बेटी साथ होस्ट करेगी। ठीक है। और इसी इंसानियत पर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप इंसानियत के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते रहते हैं, हालांकि आप मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलमानों के लिए भी आप ये सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके साथ ऐसा सलूक किया हो या कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी जिससे आप बहुत डिग्रेड हुए हो, आप डिसअपॉइंटेड हुए हो कि मैं आगे नहीं काम कर सकता, ये तो मुझे मतलब लोग साथ नहीं दे रहे हैं? आमना, मैं आपको एक बात बताऊँ, नहीं थोड़े लोगों ने नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये तनकीद भी की है। अच्छा। और हमारी बातें भी की हैं और पॉजिटिव भी बहुत है लोग, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान का हीरो हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तान के हीरो हैं। लेकिन मैं अपने गोल को, एम को, मकसद को देख रहा हूँ। हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। पाकिस्तान का फेस पूरी दुनिया में अच्छा दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रही हैं, हमें लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद कर सकते हैं। हम उनको अपील करते हैं, आए हमारे साथ, हमारे दोस्त बन जाएं। बड़े डिसहार्ट करते हैं, बड़े मायूस कर देते हैं, लेकिन हारने वाले नहीं हम, जो मर्जी कोई करते रहे, हारने वाले नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्तकबिल में जो है वो आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं? स्कूल एजुकेशन पे भी काम करना चाहता हूँ, हेल्थ पे भी काम करना चाहता हूँ, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। विडो पे काम, यानी जो भी डिजर्विंग है उन पे काम। लेकिन हेल्प डे मेरी ज़िंदगी का मकसद, हेल्प डे है पूरी दुनिया में, इसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को मनवाना, बच्चे से लेकर जो दुनिया का ज़ईफ़ तरीन शख्स है उसको मनवाना, पूरी दुनिया को। ये मेरा मकसद है और इसमें मैं कामयाब भी हो रहा हूँ और इसी की बरकत आज आप हमारा इंटरव्यू कर रही हैं। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले विल्सन असगर और उनकी अहलिया यास्मीन विल्सन
इंसानियत की खिदमत के लिए और हेल्प डे को दुनिया भर में उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, साथ ही साथ उनके बच्चे भी इस कार्य खैर में उनकी हेल्प करें। मुझे उम्मीद है कि चमकते सितारे का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे नए एपिसोड तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।